मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना स्वयं सहायता समूह PMFMI के लाभार्थियों को दिया गया चेक। जिलाधिकारी के हाथों चेक पाकर लाभार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना स्वयं सहायता समूह PMFMI के लाभार्थियों को चेक वितरित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश, विशिष्ट अतिथि गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन, विशेष अतिथि पंजाब नेशनल बैंक के अंचल लखनऊ के अंचल प्रभारी मृत्युंजय समेत तमाम अधिकारियों ने लाभार्थियों को चेक वितरित किया गया। इस दौरान अधिकारियों द्वारा बैंक द्वारा कृषि के क्षेत्र में दिए गए लोन के ट्रैक्टर ट्राली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने कहा कि सरकार द्वारा लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्हें बैंकों के द्वारा लोन उपलब्ध कराया जा रहा है और सरकार सब्सिडी भी दे रही है ताकि वह आत्मनिर्भर बनकर विकास में अपना योगदान दे। लोन के पैसे का अपने निजी कामों में इस्तेमाल ना करे, उससे व्यवसाय में लगाए, इससे आपका विकास होगा और बैंक आगे चलकर आपकी लिमिट भी बढ़ा सकता है। वहीं लखनऊ अंचल के प्रबंधक मृत्युंजय ने कहा कि सरकार द्वारा लोगों को रोजगार के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही उसमें पंजाब नेशनल बैंक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को पंजाब नेशनल बैंक अधिक से अधिक संख्या में कम समय में उन्हें लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। लोन पाने वाले अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली जब उनके सपने साकार होंगे। सरकार उनके सपनों को साकार करने में योगदान दे रही, वहीं बैंक भी आसानी से लोन उपलब्ध करा रही है जिससे उनके सपने साकार हो रहे हैं। आज पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है गंभीरनाथ ऑडिटोरियम में। तो इसमें बेसिकली अभी तक जनपद में नियरली अराउंड 1500 से ऊपर लोगों को हम लोग लाभान्वित कर चुके हैं, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक का अच्छा सहयोग रहा है। तो इसी के क्रम में इन्होंने एक आयोजन किया है जिसका मेन उद्देश्य जहां लोगों को लोन भी दिलाना था और जागरूकता करना। तो हम लोग बस जो लोनी है उनसे बस इतना ही हम लोगों ने आज इस मंच के माध्यम से रिक्वेस्ट किया है, जो लोन गवर्नमेंट उनको मुहैया करा रही है विभिन्न योजनाओं के तहत उसका मैक्सिमम लाभ उठाएं, निजी यूज़ ना करें और व्यापार में यूज़ करके आगे बढ़ें। सरकार की जो योजनाओं का लाभ मिला, कितना फायदा आम जनता को हो रहा है लोन से? इसमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। इनफैक्ट हर मतलब अभी तक जनपद में अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप ही देखेंगे तो हमारे जनपद में नियर अबाउट 50,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जिससे महिलाओं जुड़ी भी हैं, अलग अलग व्यवसाय में लोग इन्वॉल्व हैं और ये अग्रेरियन इकोनॉमी में ग्रामीण क्षेत्र में अर्निंग्स का स्रोत बढ़ाने में काफ़ी कारगर हो रहा है। सर लोन ले लेते हैं लोग लेकिन चुकता नहीं कर पाते, नहीं, बट ये इम्प्रूव हो रहा है। अब काफ़ी लोन रिकवर भी हो रहा है, लोग इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको हैंडल कर रहे हैं और जो रिटर्न बैक है डिफ़ॉल्टर के प्रतिशत घटते जा रहे हैं। धन्यवाद। आज यहाँ पर हम लोग गोरखपुर जिला को आज हम लोग चिन्हित किया था, अपने जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था स्वरोजगार पैदा करना, उसमें हम लोगों ने आज 101 CM युवा ये CM युवा बेनिफिशियरी का आज हमने चेक दिया है। उसके साथ ही हमने 11 SHG और 5 PMFME लोन को भी हमने वितरित किया है। इसका मुख्य मकसद है कि जिला में बैंक के प्रति लोगों को विश्वास हो कि बैंक लोन दे रहा है और आपके घर जाकर के लोन दे रहा है और सरकार भी इसमें काफ़ी मदद कर रही है। सर फॉर्मेलिटीज इतनी ज़्यादा होती है कि लोग लोन के लिए चक्कर ही लगाते रह जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई सरल तरीका है जिससे लोन लोग पा सके? नहीं, सरकार ने ऑलरेडी इस तरीके को सरल कर दिया है। सरकार ने एक पोर्टल बनाया है जिसमें 3 दिन में CM युवा का ये एप्लीकेशन प्रोसेस हो जा रहा है और हम लोग के यहाँ भी काफ़ी पंजाब नेशनल बैंक खास करके इसमें काफ़ी सीरियस है और कोई भी लोन CM युवा का कोई भी लोन 7 दिन से ज़्यादा पेंडिंग नहीं होना चाहिए। खास करके हम लोग रिजेक्शन पे देख रहे हैं कि रिजेक्शन किस कारण से हुआ है और किस लेवल पे हुआ, कहीं गलत तो रिजेक्शन नहीं हो गया, उसको हम लोग दोबारा चेक कर रहे हैं। तो इस तरह से अब एज फार एज टाइट इज कंसर्न बैंक काफ़ी इसमें कंसर्न है। आज के इस कार्यक्रम में कितने लाभार्थी को शामिल किया दिया जा रहा है? आज 125 लाभार्थी इसमें हैं, जिसमें CM युवा, PMFME, SHG तीनों शामिल है। ये हमारा एक प्रोग्राम क्रमशः चलता चल रहा है जो हमने लखनऊ से स्टार्ट किया था। लखनऊ में हम लोगों ने एक मेगा प्रोग्राम किया था जिसमें हमने 21 लाभार्थियों को लोन दिया था, जिसमें हमारे माननीय वित्त मंत्री जी भी आए थे और अब हम हर एक जिले में जाकर के ये प्रोग्राम कर रहे हैं और PNB के प्रति हम लोग लोगों में विश्वास पैदा करें कि PNB आपके विकास में सहयोग करेगा। धन्यवाद। सर जो योजनाएं बनाई गई हैं युवाओं के लिए, कागजों में योजनाएं बहुत तेज दौड़ती हैं लेकिन धरातल पे बहुत धीरे धीरे चलती हैं, तो
तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कोई बदलाव होगा इन चीज़ों में? ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन एक ऐसी योजना है जो सबसे छोटे छोटे गरीब थे, छोटा छोटा व्यवसाय करते थे, अभी तक बैंक से नहीं मिल पा रहा था, लेकिन सरकार ने ऐसा पोर्टल बनाया है कि ऑनलाइन इस पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनको बैंक से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, हम लोगों के पास आता है, हम लोग उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। इसके अंतर्गत जो भी खाने पीने की चीज़, जैसे आज ट्रैक्टर का हुआ, इसी हिसाब से पनीर का, मिठाई का, राइस मिल, तेल मिल और इसके आटा चक्की, विभिन्न प्रकार की जो भी खाद्य सामग्री है उसका कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, 50,000 से लेकर 30 लाख रुपए तक है, उसमें 35% जो है सरकार अनुदान दे रही है। लाभार्थियों के लिए कुछ क्राइटेरिया भी तय किया गया? लाभार्थी कम से कम कक्षा 8 पास होना चाहिए इसके लिए है, और 10% लाभार्थी को पैसा जमा, मान लीजिए 1 लाख का लोन लेते हैं, मात्र 10 लाख उसको अपनी पूंजी लगानी रहती है, शेष 90,000 रुपया जो है बैंक अनुदान देता है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लाभार्थी बहुत ऐसे हैं जो बहुत शिक्षित नहीं है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, कैसे इंतजाम किए गए हैं कि वो आसानी से इस लोन को पा सकें? हम लोग ब्लॉक वाइज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, गोष्ठी कर रहे हैं, उसमें पीएफएमई को मुख्य रूप से फोकस कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे काफ़ी लोग बेरोजगार पढ़ लिख करके हुए, तो ग्रामीण मैक्सिमम 75% से ज़्यादा लोग ग्रामीण के लोग ही इस योजना में लाभ ले रहे हैं। अच्छा, अवेयरनेस के लिए बैंक कुछ ऐसे कार्यक्रम भी चलाता रहता है जिससे लोगों को जानकारी हो? बीच बीच में बैंक द्वारा, हमारे और कार्यक्रम द्वारा अपनी गोष्ठियों के माध्यम से बैंक भी पार्टिसिपेट करते हैं। पीएनबी इसमें थोड़ा सा मुख्य रूप से अच्छा काम कर रही है और बैंक भी कर रहे हैं, और हमारे अन्य विभाग जैसे कृषि विभाग, उद्यान विभाग लगातार बैंकों में जो अभी कार्यक्रम चल रहा था कृषि उन्नयन, उसमें भी हम लोग नया पंचायत स्तर पर जा जाकर किसानों को जागरूक किए।